अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है सेप्रोट्रॉप्स या सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि हम प्लांट्स में आज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के टाइप्स पढ़ते हैं। हमने अभी तक पैरासिटिक न्यूट्रिशन पढ़ा, हमने अभी तक इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स के बारे में पढ़ा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेप्रोट्रॉप्स। तो सेप्रोट्रॉप्स मैं आपको पहले थोड़ा सा ब्रीफली बताऊं कि सेप्रोट्रॉप्स हम उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो कि अपनी जो न्यूट्रिशन है या अपने लिए जो उनके लिए न्यूट्रिएंट्स हैं वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से हासिल करते हैं। सो दोज ऑर्गेनिजम्स which receive their nutrition from dead and decaying organisms are called as saprotrophs, and this type of nutrition is called as saprotrophic nutrition. मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि वो ऑर्गेनिजम्स जो अपनी न्यूट्रिशन डेड और डिकेइंग मैटर यानी कि जो मरे हुए ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो सड़ने वाले गलने वाले ऑर्गेनिजम्स जो सड़ रहे होते हैं उनसे जो अपने न्यूट्रिएंट्स या अपनी न्यूट्रिशन हासिल करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम सेप्रोट्रॉप्स का नाम देते हैं। और इस तरह की जो न्यूट्रिशन है इसको सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। सेप्रोट्रॉप्स की बेस्ट एग्जांपल है फंजे जो कि एक क्लास ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। फंजे के बारे में अक्सर ये है देखा गया है कि ये डेड और डिकेइंग मैटर पर ही अपना जो है गुजारा करते हैं, यानी अपनी न्यूट्रिशन अपने न्यूट्रिएंट्स इन्हीं से हासिल करते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई हुई है। तो ये जो है यहाँ पे एक फंगस मशरूम ग्रोइंग ऑन डिकेड मटेरियल, यानी कि ये डिकेड मटेरियल है, सड़ा हुआ मादा है। इसके ऊपर एक ये मशरूम ये जो आप देख रहे हैं बहुत ही नरम किस्म का ये होता है। तो फ्लफ़ी मटेरियल होता है, ये वाइट कलर का फ्लफ़ी नरम रुई जैसा होता है, ये इसके ऊपर ग्रो करता है। ये इसको हम मशरूम कहते हैं। ये मशरूम एक फंगस है। तो ये इस डेड और डिकेइंग मैटर पे उगा हुआ है। तो ये इसको हम यानी इस फंगस को हम सेप्रोट्रॉप कहेंगे और इसको सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की ये एक मतलब एग्जांपल है। तो इसके अलावा अगर हम एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि अगर हम कहीं पे ब्रेड जो होती है रोटी है उसको थोड़ा सा मॉइस्टन करके भिगो के कहीं पे छोड़ देंगे 2-3 दिन के लिए, 2-3 दिन के बाद हम देखेंगे उस रोटी के ऊपर एक सफ़ेद रंग की तह जमी हुई होगी या ग्रीन रंग की या ब्राउन रंग की। तो वो जो तह है वो जो उस रोटी के ऊपर जो पाई जाने वाली चीज़ है वो फंजे हैं जिनको हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। तो ये जो है यही सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की एग्जांपल है कि जब हम रोटी कहीं छोड़ देते हैं उसके ऊपर फंजे ग्रो करने लगते हैं तो ये सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। इसी तरह से ये जो फंजे हैं ये पिकल्स यानी अचार के ऊपर भी ग्रो करते हैं, लेदर चमड़े के ऊपर भी ग्रो करते हैं और क्लोथ्स कपड़े वगैरह इन चीज़ों के ऊपर ग्रो करते हैं। इसके अलावा जो डेड एंड डिकेइंग वुड है, लकड़ी सड़ रही गल रही लकड़ी, तो उसके ऊपर ये ग्रो करते हैं। तो ये सारी जो एग्जांपल्स हैं ये सेप्रोट्रॉप्स की एग्जांपल हैं। तो मोस्टली जो सेप्रोट्रॉप्स हैं वो फंजे हैं, यानी फंजे ही वो ऑर्गेनिज्म हैं जो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। तो ये किस तरह अपनी न्यूट्रिशन हासिल करते हैं फंजे? ये जिस भी डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर ग्रो करते हैं ये उसके ऊपर पहले एंजाइम्स छोड़ते हैं, एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं। तो एंजाइम्स की मदद से उस डेड और डिकेइंग मैटर को ये डिज़ोल्व कर देने हल करते हैं, उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ये सॉल्यूशन की फॉर्म में चेंज करते हैं, लिक्विफाई करते हैं। तो फिर उस सॉल्यूशन को ये एब्जॉर्ब करते हैं, उससे ये अपनी न्यूट्रिशन हासिल कर सकते हैं। ये यहाँ पे फंजे ग्रोइंग ऑन ब्रेड, ये
روٹی کے اوپر جو فنجے گرو کر رہا ہے، تو یہ یہاں پہ دکھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تھوڑا اس کا انلارجڈ ویو ہے۔ تو یہی جو ہے اسی کو ہم سیپروٹرافک نیوٹریشن کہتے ہیں، اور اس ٹائپ آف آرگنزمس کو ہم سیپروٹرافس کہتے ہیں، جو سیپروٹرافک نیوٹریشن کرتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک سیپروٹرافک موڈ آف نیوٹریشن۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنی ٹیکسٹ بک کھول کے بھی یہ ٹاپک کو تھوڑا سا پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، یا جو ڈیفینیشنس ہیں ان کو انڈر لائن کر کے اپنی نوٹ بک میں ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ تو باقی آپ کا شکریہ، السلام۔